हेलो स्टूडेंट्स, आज के प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड का एक पार्ट हम लोग आज करने वाले हैं, दैट इज़ फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसमें देखो, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ये इसका लॉजिकल सिंबल है, ये हमारा एनोड है, ये कैथोड है। ये हमने एक रजिस्टर को लगाया हुआ है सीरीज़ में, यहाँ पर मिली एमीटर लगाया हुआ है जो करंट मेजर करेगा। ये हमने सप्लाई वोल्टेज लगाया हुआ है। तो इसकी जो फिज़िक्स है पीएन जंक्शन डायोड की, कि डायोड अपने अक्रॉस हमेशा 0.6 या 0.7 ये रेंज में वोल्टेज हमेशा अपने पास मेंटेन करेगा। तो डायोड के अक्रॉस हमेशा आपको उतना ही वोल्ट मिलेगा। अगर आपने इसको 3 वोल्ट रखा हुआ है, तो मान लो अगर डायोड के पास 0.7 आ रहा है, तो बाकी का जो वोल्टेज रहेगा, अगर आप 3 माइनस करोगे, देखो 3 को अगर आपने माइनस किया हुआ है किससे, 0.7 से, तो बाकी हमारे वोल्टेज कितने बचे हैं, 2.3। तो बाकी का जो 2.3 वोल्टेज रहेगा वो रजिस्टर के अक्रॉस आएगा। अगर आप सप्लाई में यहाँ पर 4 वोल्ट रख रहे हो और मान लो डायोड के अक्रॉस आपको आ गया 0.6, तो 4 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा, 3.4। तो बाकी का बचा हुआ 3.4 वोल्ट जो रहेगा वो रजिस्टर के अक्रॉस आएगा। तो हम सप्लाई को कितना भी वेरी करेंगे, तो सप्लाई को अगर हम चेंज करते जाएंगे तो करंट हमारा बढ़ते जाएगा, लेकिन डायोड के अक्रॉस आपको 0.6 या 0.7 इसके इतना ही वोल्टेज आएगा। तो देखो, ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले हम लोग यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं मल्टीमीटर, जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहा है। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है मिली एमीटर, जो इस डायोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है, ये मैंने सर्किट लगा रखा हुआ है। तो जो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये मिली एमीटर मेजर करेगा, और डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो ये वाला मल्टीमीटर मेजर करेगा। तो ये पहला मल्टीमीटर जो है वो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेगा, सेकेंड मल्टीमीटर जो है वो आपका करंट मेजर करेगा। तो ये मैंने यहाँ पर 2 वोल्टमीटर रखे हुए, ये पहला वोल्टमीटर जो है आपका डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेगा, सेकेंड मल्टीमीटर जो है वो सर्किट के अंदर करंट मेजर करेगा। अब आप देखो, इसका जो लीस्ट काउंट है ये 3 डेसिमल में है, तो इसका लीस्ट काउंट आपको आएगा, यहाँ पर देखो ये जो वोल्ट मीटर है, अगर आप ये वोल्ट मीटर ले रहे हो तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा। तो आप देखो इसकी रीडिंग्स कितनी आ रही है, आप क्लियर देख रहे हो, इसकी रीडिंग 3 डेसिमल में आ रही है। तो इसका लीस्ट काउंट रहेगा 0.001, क्योंकि ये 3 डेसिमल में आपको रीडिंग दे रहा है। अगर आप एम मीटर में आते हो तो ये 2 डेसिमल में आपको रीडिंग दे रहा है, तो इसका लीस्ट काउंट आएगा 0.01 मिली एमीटर। अब आप देखो सिंपल फिजिक्स, देखो यहाँ पर मैंने सप्लाई कितना रखा हुआ है 2.4 का, लेकिन डायोड के अक्रॉस आप वोल्टेज देखो कितना आया हुआ है, 0.608 वोल्ट। तो डायोड के अक्रॉस हमारा वोल्टेज आया हुआ है 0.608 वोल्ट। तो ये हमने रीडिंग लिखा हुआ है। अब हम करंट देखेंगे। आप देखो यहाँ पे जो करंट आ रहा है, आप देखो ये करंट जो है ये आपको कितना दिखा रहा है। आप देखोगे ये करंट हमारा जो आ रहा है यहाँ पर 1.784 यहाँ पर आ रहा है। तो ये आप देखो ये करंट जो है 1.84 मिली एम्पियर आ रहा है। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो हमारा 0.608 या 0.7 इसके बीच में ही रहेगा। हमने सप्लाई देखो 2.4 रखा है, तो बाकी का जो वोल्टेज रहेगा वो किधर जाएगा, वो ये कलर कोड के रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये डायोड है हमारा, तो ये डायोड के अक्रॉस हमेशा आपको 0.6 से 0.7 में ही मिलेगा, बाकी का वोल्टेज जो रहेगा वो रजिस्टर के अक्रॉस आएगा। तो मैं ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ। अब अगर मैं ये सप्लाई वोल्टेज को थोड़ा सा वेरी करता हूँ, तो देखो यहाँ पर मैंने इसको वेरी कर दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरा फ्लक्चुएट हो रहा है। आप देखो ये मैंने इसको वेरी कर दिया है, थोड़ा ज़्यादा रखा है, तो भी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज देखो आप 0.6 के पास में ही जा रहा है, तो 0.622 जा रहा है। ये 0.622 हमारा ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है, और हमारा देखो करंट अभी जो रहेगा ये बढ़ने वाला है, तो 2.02 आया हुआ है। तो हमारा ये करंट बढ़ रहा है। तो हमारा ये करंट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमने सप्लाई को बढ़ा दिया है, लेकिन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जो रहेगा वो 0.6 और 0.7 के बीच में रहेगा। अब हम लोग और थोड़ा सा सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा रहे, ये देखो सप्लाई को मैंने और बढ़ा दिया इधर, अब देखो कितना हाई रखा हुआ है, 3.8 में चला गया, ये देखो ये 3.7 में रख दिया है। तो जैसे ही मैं सप्लाई को बढ़ा रहा हूँ तो भी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज देखो आपका 0.6 और 0.7 ये रेंज के अक्रॉस मेंटेन हुआ है।
तो यहाँ पर देखो मैंने ये 0.633 रहेगा। अब ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा नहीं, लेकिन करंट बढ़ेगा आपका। ये देखो ये आपका करंट 2.43 हो गया है। तो आप देखोगे ये करंट जो रहता है, जब आपका ये वोल्टेज बढ़ रहा है, अगर आप इस सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाओगे तो ये आपका करंट बढ़ने वाला है। अगर आप बोलोगे यहाँ पर मैंने 0.633 रखा हुआ है, तो अगर आपने यहाँ पर 0.633 वोल्ट आपका आया हुआ है, डायोड के अक्रॉस अगर आपका वोल्टेज यहाँ पर आया हुआ है 0.633, तो ये देखो करंट आपका हो गया है 3.18। तो ये करंट आपका भी देखो बढ़ गया है यहाँ पर। तो अगर आपका ये करंट बढ़ते ही जाएगा, क्यों करंट बढ़ रहा है? क्योंकि हम सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, लेकिन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। अब इसको और बढ़ाते हैं, तो आप देखो इसको रीडिंग मैंने बढ़ा दिया, अब बहुत हाई रीडिंग ली हुई है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर 4.5 लिया हुआ है, तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आपका 0.644 है। 0.644 आने के बाद आप करंट देखो यहाँ पर 3.48 आ रहा है, तो ये करंट आपका बढ़ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, आपका करंट बढ़ रहा है और डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आपका सेम रह रहा है। आप देखो ये नेक्स्ट रीडिंग हम लोग ले रहे हैं इधर, आप देखो ये 5.2 है। 5.2 पे हमारा कितना वोल्टेज आया हुआ है? 0.640। तब आप करंट देखो 3 ये देखो ये मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया है, और ये यहाँ पर ये देखो यहाँ पर मैं सप्लाई को बढ़ा रहा हूँ, और सप्लाई को बढ़ाने के बाद आप देख रहे हो कि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो आपका बढ़ते जा रहा है। देखो शार्पली, लेकिन वो 6.40 है। तो अब देखो आप करंट 3.73, तो ये करंट आपका बढ़ गया। तो करंट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप सप्लाई को चेंज कर रहे हो, लेकिन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आपका 0.6 और 0.7 के नज़दीक ही रहेगा। अब हम लोग फिर ये सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। ये देखो सप्लाई को मैंने बढ़ा दिया इधर। अब सप्लाई को बढ़ाने के बाद आप देखो ये मेरा करंट देखो ये बढ़ गया है। आप देखो 6.10 आ रहा है। तो जैसे ही ये मेरा करंट यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आपका सेम ही रहेगा 0.665। तो ये 0.6 और 0.7 के नज़दीक ही रहेगा। अब फिर मैं ये सप्लाई को बढ़ा रहा हूँ। अब आप देखो ये मैं फिर सप्लाई को बढ़ा रहा हूँ, और आप देखो ये अभी करंट मेरा बढ़ चुका है 7.605। अगर मेरा करंट यहाँ पर 7.05 आ रहा है, तो भी मेरा यह डायोड के अक्रॉस वोल्टेज देखो 0.670 आ रहा है। तो 0.6 और 0.7 के नज़दीक ही रहेगा। हालांकि मेरा सप्लाई देखो 6.5 गया और यहाँ पर 0.6 ही आ रहा है। तो बचा हुआ वोल्टेज किधर जा रहा है? जो बचा हुआ वोल्टेज है वो ये कलर कोड रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो डायोड अपने पास वोल्टेज जो है 0.6 और 0.7 तक ही बना के रखता है, और हम सप्लाई को थोड़ा और बढ़ाएंगे। ये देखो और सप्लाई को हमने बढ़ा दिया है, वेरी कर दिया है, और ये देखो अब सप्लाई को बढ़ा दिया है, करंट हमारा बढ़ गया है, दैट इज़ यू कैन सी 11.90 मिली एम्पियर। तो ये आपका 0.685 है, तो 0.685। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज उतना ही रहेगा। अब फिर हम लोग इसको बढ़ाते हैं, और आप देखो ये फिर जब हमने वोल्टेज यहाँ पर बढ़ाया हुआ है, अब ये सप्लाई को बढ़ा दिया है, तभी आपका करंट बढ़ गया है 10.03। और ये इस तरह से आपका ये करंट बढ़ते ही जाएगा, लेकिन वोल्टेज जो रहेगा वो आपका सेम ही रहेगा। तो ये हमारा हम लोग यहाँ पर फिर इसको बढ़ा रहे, अभी हमने और सप्लाई को बढ़ा दिया है ज़्यादा कुछ, ये सप्लाई को और बढ़ा दिया, और आप देखो ये करंट हमारा बढ़ गया 12.21। तो अगर ये 12.21 मिली एम्पेयर आता है, लेकिन आपके डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा? 0.686 वोल्टेज ही रह रहा है। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0.6 और 0.7 के तक ही रह रहा है, लेकिन करंट बढ़ते जा रहा है। करंट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप सप्लाई को चेंज कर रहे हो। तो सप्लाई को अगर आप बढ़ा रहे हो तो ये देखो करंट बढ़ते जा रहा है, लेकिन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आपका सेम ही रहेगा। अभी इसको और हम थोड़ा बढ़ाएंगे, और आप देखो ये करंट बढ़ गया है 14.28। अगर ये आपका बढ़ रहा है 14.28 क्योंकि सप्लाई बढ़ रहा है, लेकिन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आपका अब ये 0.703 आ गया। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आप देखो 0.6 और 0.7 के नज़दीक ही आएगा। तो हमारा ये करंट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, लेकिन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आपका 0.6 और 0.7 के नज़दीक ही रहेगा। तो ये देखो ये हमारा ग्राफ है। तो ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 0.7 और 0.6 और 0.7 के नज़दीक ही रहेगा। तो उसको हम बोलते हैं बैरियर वोल्टेज।
और यहाँ पर नी वोल्टेज बोलेंगे, तो यहाँ पर जो 0.6 है 0.7 है उसको नी वोल्टेज बोलेंगे। तो आप देखो दैट इज़ नी वोल्टेज इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बैरियर वोल्टेज। तो डायोड पीएन जंक्शन डायोड का बैरियर वोल्टेज जो है वो 0.6 और 0.7 के बीच में रहता है। तो आप देखो ये इतना ही हमको मिलेगा, तो लेकिन करंट जो है वो हमारा बढ़ते जाएगा। तो आप देखो ये फॉरवर्ड करंट जो है ग्राफ में दिख रहा है ये बढ़ते जा रहा है, लेकिन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज हमारा 0.6 या 0.7 तक ही रहेगा। हालांकि हम सप्लाई को चेंज कर रहे हैं, हम सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज उतना ही रहेगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रैक्टिकल। थैंक यू एवरीबॉडी।